Hello friends, today is my second video on YouTube and today I will tell you kinds of sentences. मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग ग्रामर में सबसे पहले स्टार्ट हम लोग लेटर से करते हैं, जो पहली वीडियो में है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके पीछे देख सकते हैं। लेटर, वर्ड, सेंटेंस। आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। नए नए में सबको प्रॉब्लम आती है और मुझे भी इसी तरह से थोड़ा फील हो रहा है अंदर से, बट डोंट माइंड। चलिए हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में ये सीखेंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। जनरली तो 5 होते हैं, बट मुख्यतः जो होते हैं 4 होते हैं। सबसे पहला जो होता है डिक्लेरेटिव हो जाएगा, नंबर दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपैरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी। देखिए वाक्यों के 4 प्रकार होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब मैं इसके पर्पस बताऊंगा कि आप इसका इस्तेमाल जो है किस पर्पस में कर सकते हैं, इसके मार्क चिन्ह क्या होंगे, और एक आध एग्जांपल बता दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो चलिए हम सबसे पहले इसके पर्पस को देखते हैं कि आप इसे किस पर्पस में यूज करेंगे। सबसे पहला है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इसका जो पर्पस होता है या इस्तेमाल करने का जो होता है, मैक ए स्टेटमेंट। जब भी किसी तरह का स्टेटमेंट देना हो आपको, किसी स्टेटमेंट को देने के लिए आप डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर दूसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आपको हमेशा जब कोई सवाल पूछते हैं, किसी को सवाल को पूछने में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। और इंपैरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल जब भी कोई आपको कमांड देना हो या ऑर्डर भी बोल सकते हैं आपसे, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का जो इस्तेमाल होते हैं वो किसी एक्सप्रेशन को देने में काम आता है। जैसे आप इसको डाल दीजिए फॉर्म एंड एक्सप्रेशन। अभी शायद आपको जो लोग नए होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप घबराइए नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल किस पर्पस में करते हैं। तो किसी स्टेटमेंट को बोलने में यूज करते हैं इसको, और हमेशा उस वाक्य के अंत में यानी एंड ऑफ सेंटेंसेस आपको ये फुल स्टॉप देना जरूरी है, ठीक है। नंबर दूसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जब भी कोई क्वेश्चन अराइज करते हैं हम लोग या पूछते हैं, तो इस सेंटेंस के लास्ट में आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क देना जरूरी होता है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में कमांड में देने के लिए आप फुल स्टॉप या किसी सवाल में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी यानी विस्मयादिबोधक मार्क भी आपको देना पड़ता है। एक्सक्लेमेटरी में आप हमेशा इस चीज का मार्क माने उस वाक्य के अंत में किया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं एग्जांपल पे, थोड़ा आसानी समझेंगे इसको हम लोग ताकि समझ में आए। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। वाक्यों के जो प्रकार होते हैं जनरली मुख्यतः 5 होते हैं, बट एक असर्टिव होता है, डिक्लेरेटिव जो उसको बोलते हैं असर्टिव भी, डिक्लेरेटिव भी, बट उसके मेन जो यूजेस हैं यानी इसके 4 मुख्यतः यूजेस हैं। एक है डिक्लेरेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा है इंपैरेटिव और चौथा है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। अब डिक्लेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसके मार्क जो है उस वाक्य के लास्ट में आपको फुल स्टॉप देना जरूरी होता है। क्वेश्चन मार्क या पहचान भी कह सकते हैं आप इसको मार्क को, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन अराइज जो करते हैं, व्हाट इज योर नेम, तो उस तरह के मार्क्स में आपको ये मार्क्स देना जरूरी होता है। इंपैरेटिव में आपको कोई कमांड या कोई जब ऑर्डर देते हैं तो आपको फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी मार्क भी देना पड़ता है कभी कभी किसी सेंटेंसेस में। अभी मैं एग्जांपल में आपको आगे बताऊंगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो अपने एक्सप्रेशन को शो करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल
करते हैं। चलिए हम अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। सबसे पहला है डिक्लेरेटिव, यानी जब भी कोई एक स्टेटमेंट देना हो हमें, तो हम जाहिर सी बात है कि कोई भी स्टेटमेंट बनाए, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में मैं अपने ऊपर लेता हूं कि आई एम ए टीचर, मैं शिक्षक हूं। मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं शिक्षक हूं, यानी शब्द पूरा हुआ, आई एम ए टीचर, मैं शिक्षक हूं। तो ये स्टेटमेंट जो है मेरा ओके ना, तो मैंने इसको लास्ट में ये देखिए फुल स्टॉप लगा दिया, इससे ये वाक्य पूरा हो गया, यानी ये क्लियर हो गया कि डिक्लेरेटिव का है, सॉरी, क्योंकि मैं का स्टेटमेंट मैंने पहले बताया पर्पस क्या है कि किसी स्टेटमेंट को बताने या बोलने या लिखने के लिए आपको ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। उसके लास्ट में आपको मार्क के लगाना पड़ता है। देखिए मैंने भी लगा दिया आई एम ए टीचर एंड लास्ट में सेंटेंस पूरा हुआ। ये एग्जांपल हो गया इसका। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में आप सवाल पूछते हैं, जैसे मैं पूछता हूं कि आर यू लर्नर, ठीक है, एक देखिए ठीक है, क्या आप सीखते हैं, क्वेश्चन मैंने किया आपसे, तो क्वेश्चन मार्क, सॉरी कितनी बार गलती करूंगा, नहीं होने की वजह से दिक्कत है ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं इंपरेटिव में। मैंने यहां लिखा है आपको पर्पस में कि जब भी गिव ए कमांड और ऑर्डर, गिव ए कमांड या ऑर्डर, तो मैं इसको कुछ ही बोल सकता हूं। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो ये कमांड हुआ कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए एक्सक्लेमेटरी में है एक्सप्रेशन देने के लिए, या जैसे कोई ऐसा चीज की जो आश्चर्यचकित हो, जैसे देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हियर। समझ में आ गया? अगर मेरे बताने के तरीके आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अपने लैंग्वेज को या बताने के तरीके को चेंज करने की कोशिश करूं। और कुछ अगर आपको अलग से भी कोई जानकारी चाहिए, जैसे मैथ से, सोशल से या किसी भी चीज से, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। सो प्लीज सब्सक्राइब मी।